जय जेएमबीडी साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का जेएमबीडी जूम शानदार जबरदस्त मीटिंग में। आदत डाल लीजिए दोस्तों, 9 से 10 जेएमबीडी जूम मीटिंग में आने की और जेएमबीडी जूम मीटिंग में अपने नए पुराने सभी साथियों को लाने की। किस मीटिंग से क्या समझ में आएगा ये नहीं पता, लेकिन हर मीटिंग से कुछ ना कुछ, बहुत कुछ समझ में आप सबको आएगा, ये विश्वास कर लीजिए। सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए छिपे हैं, लेकिन ये माई वे से करने से नहीं आएंगे, ये राइट वे करने से आएंगे। और वो राइट वे जो है वो है जूम मीटिंग, वो है होम मीटिंग, वो है ग्रुप मीटिंग, जिसमें अभी सबसे अच्छा तरीका, आप रोज पूरे भारत के लोगों के साथ ग्रुप मीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप सारे लोगों को जेएमबीडी में लाकर, जूम मीटिंग में लाकर, आप सब रोज ग्रुप मीटिंग का एक हिस्सा बनते हैं। रोज आप एक नए लीडर को सुनते हैं, रोज आप बहुत कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जूम मीटिंग दिल्ली की पूरी टीम संचालित करेगी, जिसमें मुकेश सर और उनकी पूरी टीम है। मैंने केवल मीटिंग का स्टार्टअप कराया है, आगे पूरी मीटिंग दिल्ली की टीम संचालित करेगी। कल की मीटिंग सरोज जी लेंगी, उनकी पूरी कहानी आप सभी लोगों को सुनने को मिलेगी, एक अच्छे विषय पर चर्चा करेंगी। परसों की मीटिंग पंकज दत्ता जी की होगी। रविवार की मीटिंग डॉक्टर आजाद सर की होगी। सोमवार को अमित जी की मीटिंग होगी। मंगलवार को रमेश दत्ता जी की मीटिंग होगी। लगातार मीटिंगों का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। एक आदत बना लीजिए, जो मीटिंग में रोज आने का, लोगों को लाने का और 1 घंटा यहाँ दिल से समय देने का। ऐसा नहीं कि आपने जो मीटिंग शुरू कर दिया और फिर कोई काम कर रहे हैं। आप जो मीटिंग में दिख तो रहे हैं, लेकिन जो मीटिंग आपके कान में और आपके दिमाग में नहीं जा रही। जिस दिल से आप जेएमबीडी करेंगे, जिस दिल से आप ये काम करेंगे, वैसा ही आपको मिलना है। और एक चीज हमेशा याद रखना, एक छोटी सी बात कह के मैं मुकेश जी को आमंत्रित करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में दिल बड़ा कीजिएगा, दिमाग नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा याद रखिएगा, पानी वहां जाता है जहां ढलान हो, और अपलाइन वहां जाता है जहां बड़ा व्यापार के साथ सम्मान हो। आप कितना भी बड़ा व्यापार दे दीजिए, अगर आप अपलाइन का सम्मान नहीं कर रहे तो आपका व्यापार बहुत दिन फल फूल नहीं सकता। और आप कितना भी बड़ा सम्मान दे दीजिए, अगर आप अपलाइन को व्यापार नहीं दे रहे तो भी बहुत दिन तक वो अपलाइन आपके पास नहीं आएगा। और अपलाइन, एक सही अपलाइन जहां खड़ा हो जाता है, वहीं से लाइन लगनी शुरू हो जाती है। तो अपने बातों में, अपने व्यवहार में वो नम्रता, वो सम्मान, वो संस्कार हमेशा बनाए रखें कि आपके अपलाइन का आपसे बात करने का मन कहे। उसके सवालों के जवाब इस तरीके से दीजिए कि उसका आपके पास आने का, आपके पास फोन मिलाने का मन कहे। नेटवर्क मार्केटिंग और दुनिया के हर क्षेत्र में दोस्तों छटनी बहुत होती है। जितना महत्वपूर्ण खाना खाना है, उतना ही महत्वपूर्ण खाना पचाना है। इसी प्रकार से जितना महत्वपूर्ण कामयाबी पाना है, उतना ही महत्वपूर्ण कामयाबी को पचाना भी है। छोटी मोटी सफलता पाकर, छोटा मोटा परिणाम पाकर कभी भी गड्ढे की तरह भरिएगा मत। मैंने बहुत सारे लोगों को उभरते हुए भी देखा है और मैंने बहुत सारे लोगों को बिखरते हुए भी देखा है। मैंने बहुत सारे लोगों को तारा बनते हुए भी देखा है और मैंने बहुत सारे लोगों को बेचारा बनते हुए भी देखा है। आज बहुत अच्छा टॉपिक मुकेश सर ने
चुना है इस मीटिंग के लिए, कामयाबी के लिए क्या जरूरी है इस टॉपिक पर, और मुकेश सर इसके जीते जागते उदाहरण हैं। आज जो उन्होंने टॉपिक चुना है उस टॉपिक पर वो खुद खरे उतरे हैं, और मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं उनको बुलाते हुए आज की इस शानदार मीटिंग में। तो आगे की आवाज आप सबके बीच मुकेश सर की, और एक दूसरे को आप सब बुलाते रहिएगा, मैं माइक अनम्यूट करता रहूंगा ताकि बीच में बार बार मुझे ना आना पड़े। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। आप सभी लोगों को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी जेएमबीडी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे देश के हर उस जेएमबीडी डायरेक्ट सेलर को बहुत बहुत धन्यवाद जो दिल से कहीं ना कहीं जेएमबीडी बिजनेस को दिन रात आगे फैलाने में लगा हुआ है। हर प्रदेश, हर जिले, हर ब्लॉक, हर तहसील के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी आने वाले करोड़पतियों को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब आगे की आवाज दिल्ली ब्रांच होल्डर, दिल्ली से जेएमबीडी के टेक्निकल अचीवर, एक बहुत अच्छे इंसान, ईश्वर हर अपलाइन को इनके जैसा डाउनलाइन दे और हर डाउनलाइन को इनके जैसा अपलाइन दे। एक बहुत अच्छे इंसान, एक अच्छे बेटे, एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छी डाउनलाइन, एक अच्छी अपलाइन, एक बहुत समझदार इंसान, एक दूरदृष्टि वाले इंसान, जिम्मेदारी लेने वाले इंसान। मैं आप सबके बीच बुलाने जा रहा हूं मुकेश कुमार चौधरी जी को, जो बस्ती के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं। आगे की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं आपका माइक सर अनम्यूट कर रहा हूं, अब पूरी मीटिंग आप संचालित करें। शुक्रिया सर। जी सर। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने फिर मौका दिया मुझे। और धन्यवाद सर, स्वागत है। दादाजी का भी सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने आपको प्रेरित किया इस जूम मीटिंग के लिए। और आप बोला करते थे कि कुछ सिस्टम ऐसा बनाएंगे जिसमें बैठे बैठे एक ही जगह पे जो है सभी लोगों को ट्रेनिंग मिले, क्योंकि उस समय जब आप दिल्ली एनसीआर में रहते थे तो वो बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जूम मीटिंग, जिसमें एक जगह बैठ करके आदमी जो है पूरे हिंदुस्तान को कवर कर सकता है। तो अपनी बातों को आगे रखना चाहूंगा कि नाम मुकेश कुमार, दिल्ली एनसीआर से हूँ। और अपनी लाइफ में नौकरी को ही पहले मैं महत्व दिया करता था, और यही था कि नौकरी को देखता हुआ आया था। पढ़ाई में भी होता कि पढ़ लिख लेंगे तो बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छा पद मिल जाएगा। लेकिन पढ़ाई का फोकस केवल नौकरी पाने तक ही सीमित नहीं रहता है दोस्त। हमारा फोकस बनता तो है शुरू में कि आप अच्छी नौकरी पाएंगे, पढ़ लिख लें। घर में भी पेरेंट्स यही कहते हैं, स्कूल में भी टीचर यही कहते थे, और आदमी के दिमाग में वही चीज बन जाती है। और फिर जब आदमी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करता है तो उसका एक ही फोकस होता है कि नौकरी कर लो और अपनी जिंदगी को वैसे ही गुजार लो जैसे बुजुर्गों ने गुजारी है। तो यही चीज मेरे साथ चल रही थी। लेकिन जब हम नौकरी करने के लिए पहुंचते हैं और वहां विभिन्न प्रकार की परेशानियां देखते हैं, बॉस की सुननी होती है, आप सही हैं, फिर भी बॉस की हाँ में हाँ मिलानी होती है। अगर आपने एक दिन भी उनके हाँ में नाम मिला दिया तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इस डर के वजह से सही चीज को भी आपको गलत करना पड़ता है, या गलत चीज में भी आपको हाँ बोलना पड़ता है। यही सारी कहानियां मेरे साथ चल रही थी। लेकिन जैसे मेरे अंदर से वो जमीर नहीं कहता था कि तुम ऐसा करो। इसी वजह से जो मैं जिस भी कंपनी में था, मेरे मैनेजर के साथ मेरा हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहता था। लेकिन हाँ, मैनेजर मेरी नौकरी नहीं खा पाया, क्योंकि मैं उनके साथ जब भी कोई बात करता था कंपनी के फेवर में और जो सच्चाई है उसके बिहाफ में बात करता था। तो मैनेजर यहाँ फिर परेशान रहते थे कि यार अगर मैं इनकी कंप्लेंट आगे करूं भी एचआर में करूं तो करूं किस बिहाफ पे। तो वो भी सकपका करके रह जाते थे, और बस उनके हाथ में एक ही पावर थी, इंक्रीमेंट को रोक देना चाहिए। इंक्रीमेंट तो कम होता था, लेकिन फिर भी मैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खुश रहता था कि मैं आज भी अपनी जगह पे मैं सही आदमी हूँ। मैं यहाँ आपको तारीफ नहीं कर रहा हूँ सर, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल वो चीज बता रहा हूँ जो मेरे अंदर बसी हुई है। और ये मेरे घर से मिली है, परमात्मा से मिली है, मेरे उन सभी गुरुओं से मिली है जिन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया, और आज मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ।
और नौकरी करने के बाद जब नौकरी छूटी तो और भी झटका लगता है कि भैया जिंदगी में जिस चीज के लिए तुम भाग रहे थे कि यहीं से यही जिंदगी है, यही आरामदायक सारी चीजें मिलेंगी, आज तो वो भी हाथ से निकल गई। अब क्या करोगे जिंदगी में, सोचना यहाँ शुरू करता है फिर इंसान। और कोरोना तो लोगों के जीवन में बाद में आया, मेरे जीवन में कोरोना तो पहले आ गया था। कोरोना आया पूरे विश्व में 2020 में और मेरे जीवन में आ गया 2017 में। कोरोना मतलब कि आपके जीवन में आप पैसा कमाने के लिए आपके पास कोई जरिया नहीं है। फिर आप 40,000 रुपए कमा रहे हैं, आप मार्केट में नौकरी के लिए फिर दोबारा जा रहे हैं, आपको 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी मिल रही है। तो और मेरे पिछली कंपनियों में जितना भी मैनेजमेंट था वो मेरे से नाराज रहता था। लोग यही कहते थे जो मेरे सहयोगी थे कि अगर आपने उनसे बना के रखी होती तो आज आपकी भी नौकरी कहीं ना कहीं लग गई होती। मैंने कहा नहीं दोस्त, किसी की गुलामी नहीं करनी है, करना है तो अपने दम पे काम करना है। फिर दुकान खोली और दुकान के जरिए मुझे सिस्टम मिला। ओम सर और सतीश सर मेरी दुकान पे आए दंतकांति खरीदने के लिए, उन्होंने मुझे इसकी डीपली जानकारी दी। और उन सब लोगों को मैं एक बार फिर राय देना चाहता हूँ जिन्होंने पहले नेटवर्किंग कर रखी है, चाहे इस सिस्टम में है या फिर कुछ नए लोग भी हो सकते हैं। मैं आप लोगों को कहूंगा कि नेटवर्किंग करना एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस से सीखना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आज हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन क्या हम उसकी गहराई में जाते हैं? ये बिजनेस हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, हमारे सपनों को कैसे पूरा कर सकता है? हम इस सिस्टम की गहराई में नहीं जाते और ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे ओम सर कहते हैं कि अगर आपको समुद्र के मोती अगर आपको निकालने हैं तो समुद्र के अंदर आपको गोता लगाना ही पड़ेगा। बाहर बैठेंगे तो केवल पैरों को ही गीला कर पाएंगे आप, लेकिन अगर आपको मोती लेना है तो समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आपको इस सिस्टम से आपको करोड़पति अरबपति बनना है तो इस सिस्टम की गहराई में आपको जाना पड़ेगा, एक एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये कुछ बातें मुझे कुछ मीटिंग के अंदर ही समझ में आ गई थी। जब मैं फरीदाबाद में सर की मीटिंग लेने जाया करता था तो सर हमेशा कहा करते थे कि कभी भी आप काम करो तो बिजनेस की गहराई में जाओ, केवल ऊपर ही ऊपर मत करो। सर ने ये समुद्र वाला और मछली वाला बहुत अच्छा, हीरे वाला, मोती वाला बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। तो वहां सर ने मुझे प्लान फाइल दी थी। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊंगा, जो आज मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर की टीम को संभाल रहा हूँ, अपनी टीम को संभाल रहा हूँ, गिरने के बाद मैं दोबारा खड़ा हो रहा हूँ, ये सारा चीज केवल ज्ञान, बिजनेस की गहराई जान करके ही हुआ है। हुआ क्या था कि जब मैंने जेएमबीडी बिजनेस को शुरू किया था तो मेरी पहली इनकम आई थी 3,499 रुपए की। और सर उस समय सेमिनार किया करते थे फरीदाबाद में। सर ने मुझे भी पहली बार बोलने का मौका दिया सेमिनार में। वैसे मीटिंग में तो बोला ही जाता था, लेकिन सेमिनार में जब पहली बार बोलने का मौका दिया और उस समय दूसरी इनकम आने वाली थी, 30 तारीख निकल चुकी थी, और उस तरह में 2 या 3 तारीख को ही सेमिनार था। सर ने मुझे बोला कि आप बोलिए। मैं गया वहां, सामने अपना परिचय दिया, सारी चीज बताई और इनकम जैसे बताई जाती है तो मैंने भी बताया कि इस बार जो मेरी इनकम आई है 3,499 और अगली जो इनकम आनी है लगभग 5,000 रुपए की आनी है। तो सर साइड में खड़े थे, सर ने एकदम झटके से मेरी तरफ देखा कि पिछली बार 80,000 के लेवल पे जब 3,499 आ रही है तो ये 5,000 कैसे पहुंच सकती है। तो मैं उस समय तो कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन जब अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफर हुआ, स्टेटमेंट बनी, तो सर ने मुझे रात को 10 बजे फोन किया। सर ने कहा सर मान गए आपको। मैंने कहा सर आज तो मैंने कोई काम भी नहीं किया ऐसे मानने वाला, ऐसा क्या कर दिया जो आप कह रहे हैं मान गए। तो सर ने बताया कि आपने जो सेमिनार में बताया था कि इस बार इस महीने आपकी 5,000 की इनकम आ रही है, और मेरे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लीडर हैं जो 2-2, 3-3 साल से 4 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं, उनको कभी कैलकुलेशन करने नहीं आया कि पैसा बनता कैसे है। और आपको भी 1 से 1.5 महीने हुआ और मैंने इस कैलकुलेशन के ऊपर कभी मीटिंग में कोई बात ही नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी आपने कैसे निकाल लिया कि आपके इस महीने 5,000 की इनकम आ रही है। मैंने एक छोटी सी बात बोली सर को, मैंने कहा सर ये आप ही ने तो बताया मुझे। कह रहे सर मैंने कैसे बताया और कब बताया। मैंने कहा सर आपने फाइल दे रखी है ना, और प्लान फाइल में तो सारी चीज डिटेल बनी हुई है, किस लेवल पे हमारी कितनी इनकम बनती है।
और ये मैंने कैलकुलेशन निकाल ली कि मेरी पहली इनकम ऐसी आई, ए लेग में इतना बिजनेस हुआ, बी लेग में इतना बिजनेस हुआ, और इस हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आपके सामने। और इसीलिए मैंने बोला था वहां पे कि मेरी इस बार लगभग 5,000 आएगी, और मेरी उस समय इनकम आई थी 4,900 समथिंग रुपये आई थी। तो सर ने बोला कि ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप कभी किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं, आप लगातार चल रहे हैं। और दोस्तों, ये बिजनेस भी किसी का सहारा लेने का नहीं है, ये बिजनेस आपसे ही शुरू होता है और आप पे ही खत्म होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट कर रहा है और मैं उसी के सहारे में आगे बढ़ूंगा, तो आप लंबी रेस के घोड़े नहीं है, आप खत्म हो जाएंगे। आप एक दिन जो है, आपको खुद ही इस बिजनेस की गहराई तक जाना पड़ेगा, मोती यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, एक एक पॉइंट निकालना पड़ेगा। प्लान फाइल बनी हुई है, सारी चीजें उसके अंदर दी हुई है। आज मार्केट में आपको नेटवर्कर मिलेंगे अधिकतर, जो 2 कंपनी, 4 कंपनी, 6 कंपनी, 10 कंपनी करके फेल हो चुके हैं। और जब उनके सामने हम प्लान देने जाते हैं तो हमारे हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। सर वो तो बहुत बड़ी कंपनी का लीडर है, सर वो 10 कंपनी करके आया हुआ है, सर मैं उसे कैसे प्लान दूं? अरे भैया मत डरो उससे, ये अच्छा है वो 10 कंपनी करके आया है, और ये अच्छा है कि आप एक ही कंपनी कर रहे हो। आप उसके सामने बहुत अकड़ करके कह सकते हो, मैं रंग बदलू नहीं हूँ, मैं रंग नहीं बदलता, मैंने अगर किसी कंपनी का दामन थामा है तो मेरी जिंदगी वहीं बीतेगी। और आज मैंने जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं, जितने भी नेटवर्किंग में लोग कामयाब हैं, उन्होंने 4 कंपनियां नहीं करी हैं दोस्त, 8 कंपनियां, 10 कंपनियां नहीं करी हैं। आप चाहे सुलेखा भार्गव को ले लीजिए, चाहे मुकेश ठुटारी को ले लीजिए, चाहे सुरेंद्र वस्त को ले लीजिए, किसी को भी आप ले लीजिए, उनके जुबान पे केवल एक ही कंपनी का नाम आएगा जिस कंपनी में उन्होंने शुरुआत करी है बस। और आज उतार चढ़ाव के बीच में आज वो सबसे बड़े लीडर बनकर के तैयार हैं। और आज हम सब लोग बैठ करके उन सब की वीडियो को देख करके हम मोटिवेट होते हैं, और अब खुद भी मोटिवेट होते हैं, अपनी टीम को भी मोटिवेट करते हैं, और सबको दिखाते और सुनाते भी हैं। आज कौन नहीं जानता उन लोगों को। और आप सोचते हैं कि मैं बिजनेस की गहराई में ना जाऊं और मैं ऐसी जो है बस लटा झटक करके अपलाइन का सहारा लेकर के, अरे दोस्त अगर अपलाइन का आपको सहारा मिल रहा है ना तो खुशकिस्मत समझ लेना आप अपने आप को। लेकिन केवल 5%, 95% आपका रोल है। अपलाइन आपको केवल जानकारी देगा, इस सिस्टम से आप बिजनेस को करो। अपलाइन आपके साथ नहीं भागेगा। कब तक भागेगा अपलाइन, आप बताए ना? 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 30 दिन चलेगा, 50 दिन चलेगा, 100 दिन चलेगा। एक दिन तो उसके पास भी बहुत सारे आप जैसे लोग हो जाएंगे। आप कब कब उसको बुलाएंगे? आप अगर आप उन्हीं के साथ रहेंगे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। हेलो, आने लगी आवाज, बोलिए मुकेश सर। हाँ सर, वो एक्चुअली में लाइट चली गई थी, इस वजह से जो घर में नेट लगा हुआ था वो बंद हो गया था। कोई बात नहीं सर, बोले सर। तो दोस्तों, अपलाइन पे आप विश्वास करें, साथ लें, लेकिन केवल 5% जो है, 95% आपको भागना पड़ेगा, खुद चलना पड़ेगा। और यही चीज मैंने सीखी। ओम सर को भी मालूम है कि ओम सर मेरे साथ बहुत कम रहते थे, लेकिन के साथ औरों के साथ लगातार रहते थे। और ये मुझे खुशी होती थी कि ओम सर मेरे साथ कम है, मुझे लड़ने का, झगड़ने का, फील्ड में भागने का एक अवसर मिल रहा है। और जितना मैं प्लान दूंगा उतना मैं सीखूंगा। आप एक छोटी सी बात सोचिए, अगर आपका अपलाइन प्लान दे रहा है तो आप सुन रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। और ये बिजनेस बोलने का है, सुनने का बिजनेस नहीं है। बोलना ही बोलना है। अगर आप जिंदगी भर चुप रहेंगे तो क्या बिजनेस कर पाएंगे? दोस्तों, बोलना सीखेंगे तो जिंदगी में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। और लगातार चलने वालों को मंजिल तो जरूर मिलेगी।
आज का यही टॉपिक है। और मैंने इस जिंदगी में नेटवर्किंग में आने के बाद बहुत उतार चढ़ाव देखे, घर से भी प्रॉब्लम देखी, बाहर से भी प्रॉब्लम देखी, दोस्तों को भी देखी, लोग आए और लोग गए, बिजनेस बना, बिजनेस खत्म हो गया, शॉप में माल पड़ा है लेकिन बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, बहुत सारी परेशानी आई है। लेकिन एक ही चीज, फोकस। फोकस क्या? कामयाब लोगों की वीडियो देखी और उन्होंने एक ही चीज का, कुछ भी हो जाए नहीं रुकना चाहिए, बस है। और इस प्रोसेस को अगर आपने पार कर लिया तो अगला जो पड़ाव आएगा, अगली जो मंजिल आएगी वो आपकी कामयाबी की होगी। मैंने पार कर लिया है इसको, क्योंकि मुझे मालूम है जहां तक मैं गिर रहा था वहां तक गिर चुका हूँ। अब मेरा उठने का समय शुरू हो चुका और मैं अब बनना शुरू हो चुका हूँ। और काफी सारे लोगों की एक अच्छी टीम बनाने का आज वो फिर मेरे लोग मेरे साथ मजबूत खड़े हैं। और वो दिन दूर नहीं है जो 10-12 हजार भी होंगे और 10-12 लाख भी होंगे। तो लगातार चलने वालों को ही मंजिल मिलती है। एक छोटे से उदाहरण दूंगा मैं आप लोगों के सामने। अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, ट्रेन बहुत जाती है, लेकिन अगर डायरेक्ट एक ही ट्रेन पर हर स्टॉपेज पे बदल बदल करके जाओगे तब आप यहाँ से आगरा गए, फिर ट्रेन आप फिर बीच में अहमदाबाद गए, वहां अटक जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन एक ट्रेन पकड़ो, ना उतरना ना चढ़ना, सीधा आप इजिली मुंबई पहुंच जाएंगे। और लोग यही गलती करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। 6 महीने यहाँ किया, 6 महीने वहां किया, 6 महीने वहां किया, अरे यार नेटवर्किंग खराब है। नेटवर्किंग नहीं खराब है, आप खराब होते हैं। डॉक्टर बनना एक पढ़ाई पढ़ोगे, 10 पढ़ाई पढ़ोगे। मुझे इंजीनियर भी बनना है, मुझे वकील भी बनना है, मुझे आर्मी में भी जाना है, क्या बनोगे आप? जो है नहीं बन सकते कुछ भी। और लास्ट में कहोगे भगवान ने मेरी किस्मत नहीं लिखी है। सचिन को क्रिकेट था, धोनी का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। धोनी पहले गोलकीपर बन रहे थे, लेकिन उनका फोकस कहाँ गया? शुरुआती दौर में क्रिकेट में। और उन्होंने फिर कभी मुड़ करके जो फुटबॉल के गोलकीपर की तरफ नहीं देखा। जो अगर वो देखते तो स्टार कहलाते क्या वो? उनके जो बड़े बड़े बाल थे जो लहराते, तो शुरू में क्या जो लोगों के दिमाग में था, वो कौन सा वो सिक्सर मारते थे घुमा करके, वो हेलीकॉप्टर शॉट जो उड़ाते थे, वो क्या उनको याद रहता? वो आज दुनिया उनके नाम से जानती है कि ये क्रिकेटर है जो हेलीकॉप्टर शॉट से जो सिक्सर मारता था। जो तो दोस्तों, उन्होंने जब अपना फुटबॉल में अपना फोकस और क्रिकेट की तरफ लगाया तो दोबारा मुड़ करके नहीं देखा। इसी प्रकार से नेटवर्क, अपनी स्पीड को मत बदलें। एक बार जो पकड़ लिया उसे छोड़ना ही नहीं है पूरी जिंदगी। जो है एक बच्चा है छोटा सा, 10वीं क्लास में पढ़ता है, अभी एडमिशन हुआ उसका वहां पे, और उसके पेरेंट्स ये बोलेंगे कि बेटा 4 महीने हो गया है, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, एक काम करिए आपको मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ, यहाँ के टीचर अच्छे नहीं है, वहाँ के टीचर अच्छे हैं। वहां गया, फिर 2 महीने बाद पिताजी ने बोला बेटा यहाँ पे भी तुम्हारी पढ़ाई सही नहीं हो रही है, दूसरी जगह करा दूं। फिर 2 महीने बाद बोला मैं तीसरी जगह करा दूं। क्या वो कभी पास हो सकता है? 100% फेल है, कभी पास ही नहीं हो सकता है। तो सफलता तो मिलनी है, और सोच को बदलते चले जाओगे, और सोच बदलोगे तो दिशा बदलेगी और फिर कामयाबी नहीं आएगी। पहले से मत सोचो एक सोच फिक्स कर लो, एक मिली है, इसका प्लान प्रोडक्ट इतने बेटर हैं, इसके अलावा मुझे कहीं जाना ही नहीं। अगर आप से भी सोच में नेगेटिव रखा, आपने जरा सा सोच लिया यार क्या क्यों लगा दिया उसके आगे, तो जो नेगेटिविटी है ना आपको आपके सोचते ही इतनी भरपूर मात्रा में आ जाएगी
आपके सोचते ही इतनी भरपूर मात्रा में आपके पास आ जाएगी, आप उसको फिर हटा नहीं सकते। और उसके बाद जो है फिर आप ले आएंगे, आपको कोई निकाल जो है फोकस बना कर पॉजिटिव पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आपका क्लाइंट आपका साथ देगा। हिम्मत आपकी नहीं है और सोचो भगवान मेरा साथ देगा ना। एक कदम आप बढ़ाएं, 10 कदम आज थोड़ा दोस्तों नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, तो इसलिए बीच बीच में नेट गायब हो जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं आप सभी से। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी दोस्तों नकारात्मकता है। सोच की दृष्टि आप बदलेंगे तो दृष्टि से आपका कर्म बदलता चला जाएगा। तो लेकिन अगर आप सोच नहीं बदलेंगे, दृष्टि नहीं बदलेगी, तो कर्म भी नहीं बदलेगा। तो आप कामयाब कहाँ से हो सकते हैं? आपके हर बोल, आपकी हर सोच, आपके हर कर्म वही सिद्ध होते हैं जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो। तो आपको पूरे दिन भर वही सोचना है जो आप चाहते हो, पूरे दिन भर आपको वही बोलना है जो आप पाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। लेकिन होता क्या है, एक प्लान आप देने गए, जरा से असफलता मिली और आप फिर नर्वस हो गए, अरे यार वो तो आ नहीं रहा है, मैंने 4 को प्लान दिया, 10 को प्लान दिया, 20 को प्लान दिया, ये नहीं आ रहा है, कंपनी खराब, सिस्टम खराब। कुछ खराब नहीं है दोस्त, सब ठीक है दोस्त। खराब केवल हमारी सोच है। आप सोच को तो बदलें, लगातार तो चलें इसके ऊपर से। सफलता आपके गले का हार है। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। आज चलिए कोई नहीं, तो ये भी एक कहानी है, ये हम बोलेंगे कुछ समझ में कुछ आएगा। तो सफलता आपके गले का हार है दोस्त। जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन सफल हो गए। करते जाइए लगातार, रुकने की जरूरत नहीं है इसमें। आप जो कह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, अगर आपने उसको नहीं किया ना तो सफलता नहीं आएगी। आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं और उसको आपने कंप्लीट कर दिया तो सफलता आपके पास मिल जाएगी। आपने बीज अच्छा बोया है, यानी आपकी सोच अच्छी है, लेकिन अगर आप उसमें खाद पानी नहीं देंगे, तो पेड़ बन के कैसे निकलेगा? तो कर्म भी आपको करना है। बीज आपने बोया, खाद पानी देते जाएं, लगातार चलते जाएं, सफलता आपके पास आ जाएगी। तो आपसे यही कहना चाहूंगा सर कि कंपनी ना बदले, विचार ना बदले, और एक बार डट करके इस सिस्टम को कर लें। हमने जब इस सिस्टम को शुरू किया था आज से 3.5-4 साल पहले, तब के और अब के प्लान में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ साथी होंगे जो अभी साथ में होंगे और वो सब जानते हैं कि आज जो आप मेहनत करके 400, 500, 1000 रुपए कमा ले रहे हैं, उस समय महीना लग जाता था एड़ी चोटी का जोड़ लगाने में, जो आज एक आईडी लगा करके आप कमा लेते हैं। तो आप ये अंतर समझिए कि कंपनी हम सबके लिए कितना सोच रही है, कितनी प्रोग्रेस कर रही है। कंपनी में दद्दा जी हो गए, रमेश सर हो गए, पंकज सर हो गए, ओम सर हो गए, पूरा मैनेजमेंट हो गया। चाहे प्रोडक्ट के सिलसिले में बात हो, चाहे प्लान के सिलसिले में बात हो, हर एक चीज पे बड़ी बारीकी से काम किया जा रहा है कि एक एक रुपया कहाँ से निकाला जाए, और जितने भी टीम में है उन सब में जो है ये पैसा कैसे कैसे पहुंचे। मेरी टीम में, मेरी कंपनी में जो लोग इसमें आए हुए हैं, एक विश्वास करके आए हैं कि अगर दद्दा जी कोई कंपनी में प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, कोई प्लान लेकर के आएंगे, तो वो उसमें इम्प्रूव करके लेके आएंगे, बदलाव नहीं करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। लेकिन आज अगर प्रोडक्ट में थोड़ा सा रेट चेंज हो जाता है, और कभी मैन्युफैक्चरिंग तो कोई हमारा और आप जैसा वर्कर ही कर रहा है ना, वहां पे बैठ करके कंपनी के अंदर, गलती से कोई सी माल में अगर थोड़ी बहुत डिफॉल्ट भी आ जाता है तो हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं, आपकी कंपनी खराब है, आपके प्रोडक्ट खराब है। दोस्तों ये नजरिया ठीक नहीं है, ये आपकी नकारात्मकता की तरफ आपका जा रहा है। अगर आप इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं तो ये ऐसी सोच होनी नहीं चाहिए। आप बोलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, ये आज ये प्रॉब्लम आई है, आगे से प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गलतियां किससे नहीं होती हैं?
आज जिस कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अगर ये गलती हुई है, उसको उसके पास कंप्लेंट जाएगी और वो इस कंप्लेंट के बाद ही तो सुधार करेगा ना, और सुधार के बाद ही सुधार होता है, कभी 100% शुरू से पूरा नहीं होता है। और यही चीज पहले के प्लान में और अब के प्लान में है। अचंभित करने वाला प्लान है जेएमबीडी प्लान जो है। सबको सबको जो है ना, सबकी आंखें खोलने वाला ये प्लान है। मैंने भी अभी सिस्टम को जो है करीब 1-1.5 महीने से पूरा फोकस करना शुरू किया है। उससे पहले केवल मैं दुकान पे फोकस किया करता था, लेकिन जब से मैंने ये प्लान देना शुरू किया है, जो भी लोग इस प्लान को सोचते हैं, कभी उन्होंने ये मना नहीं किया कि हम इसमें करेंगे नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा समय ले रहे हैं आगे पीछे का, लेकिन मुझे 100% यकीन है, एक भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा जिनका मेरी डायरी में नाम लिखा हुआ है। आज नहीं कल उन सबको आना है। तो अपने शब्दों को मैं यहीं विराम देता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। और मेरे साथ और भी बहुत सारे साथी हैं जो मेरे सहयोगी हैं, और वो भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं, और बहुत अच्छी जीवन कहानी है उनकी भी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस सिस्टम में। और कुछ साथी मेरे कुछ महीने से जुड़े हैं, कुछ सालों से जुड़े हुए हैं। तो इसी बीच में मैं सबसे पहले अपने नजदीकी साथी धन सिंह जी को बुलाना चाहता हूँ, जो इस सिस्टम में लगभग 3 साल से मेरे साथ हैं और अपोलो कंपनी में काम करते हैं, और पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं वो। लेकिन इस पार्ट टाइम बिजनेस को करते हुए बहुत अच्छी सेलिंग कर देते हैं वो। और अपोलो में भी जितने भी पेशेंट वगैरह आते हैं और जो आंख से ठीक नहीं हो पाते हैं, अपोलो नमस्कार धन जी, आप बोले, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। यहाँ दिल्ली शहर में रहता हूँ। नेटवर्क में थोड़ा आ जाइए धन सिंह जी, आवाज कट कट के आ रही है सर। जी सर। हेलो, आ रही है जी सर? आप एकदम नेटवर्क में आ चुके हैं। अब आप पूरा अपनी बात विस्तार से रखिए सर। नमस्कार सभी को, जय जय एमबीडी। मेरा नाम धन सिंह है और मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। पीछे से उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ मुकेश सर का, कि जिन्होंने मुझे इस जूम मीटिंग में बोलने का मौका दिया। और धन्यवाद करना चाहता हूँ दद्दा जी का, जिन्होंने कि इतना बढ़िया सिस्टम बनाया हम लोगों के लिए। और धन्यवाद करना चाहता हूँ ओम सर का, जिन्होंने इतना बढ़िया जूम मीटिंग को सिस्टम में लेके हम लोगों को सीखने का मौका दिया है। और इतना। और दोस्तों, मैं पिछले 25 साल से अपोलो हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ। और इस जॉब को करते हुए बीच में मुझे मुकेश सर के द्वारा ये सिस्टम मिला। और आवाज आ रही है? इस सिस्टम मिला, और इस सिस्टम को करते हुए आज मैं इस यहाँ के सारे प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। और इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए जब मैं इस सिस्टम में आया था, तो मेरे हाथों में हो गया था। लगभग 15 साल से जिम्मा था। और मैंने बहुत सारी दवाइयां की, वो ठीक नहीं हो रहा था। और जब इस सिस्टम को तो इसमें मैंने और पंचतुलसी से मेरे जो 15-16 साल का था, में ठीक हो गया। और आज मेरे हाथ पूरे ठीक हो गए। जबकि जो हाथों को मैं दिखाने के लोगों को दिखाने से शर्म लगते थे, हाथों को जब कहीं आता था तो पीछे में डाल लेता था, छींटता था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके सारे प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। और बीच में जब मुझे इसी बीच में आईएस हो गई,
हेलो, आई आवाज? नहीं आ रही है। हेलो, हाँ। तो जब डॉक्टर ने बोला कि एडमिट हो जाओ, तो मैंने कहा ठीक है सर, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ। जब वहां से स्टोर में लेके आया, तो स्टोर से मैंने पायलसेवल ली और उसको खाना शुरू किया। पायलसेवल से मेरा लगभग 5-7 दिन में ही मुझे असर पड़ना शुरू हो गया था, और मेरी डिप खत्म होते होते मेरा पायल्स ठीक हो गई। और आज मैं अपोलो में जो भी मुझे मिलता है, मेरे साथी लोग जो भी हैं, सारे लोग मुझे पायलसेवल के स्पेशलिस्ट के बारे में के लिए बोलते हैं कि जैसे जिसको भी पायल्स हुई है, तो वो सब मेरे पास भेजते हैं लोगों को कि उससे दवाई ले लो, और वो एक ही उसमें सही हो जाता है। तो आज और भी लोगों को, जैसे वहां पर जो सारे लोग बीमारी आते हैं, उनको धीरे धीरे करके मैं बात करता हूँ, और उनसे उनको उनकी बीमारियों के बारे में बता के उनको जेएमबीटी का अपना प्रोडक्ट दे के उनको ठीक कर रहा हूँ। और बहुत सारे बीमारियां इस अपने स्टोर, अपने जो प्रोडक्ट हैं जेएमबीटी के, इनसे ठीक कर चुका हूँ। चेस्ट, एक को हमारा अस्थमा हो गया था, उसको मैंने नोनी जूस से सही किया, तुलसी और नोनी जूस को देने के बाद उसको सही किया। तो ऐसे ही करके मेरे आज जो सारे प्रोडक्ट हैं, इन पे बहुत सारा विश्वास, मतलब पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। कोई भी बीमारी में किसी भी प्रोडक्ट को दे के हम उसकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। और आज लगातार इस सिस्टम में चल रहे हैं। लगभग 2-2.5 साल हो गए मुझे इस सिस्टम में आए हुए, और आज प्रोडक्ट पर तो पूरा विश्वास है, और आगे लोगों को इस सिस्टम में लेके आने का पूरा मन बना लिया है, तैयारी कर रहा हूँ। और आगे इस सिस्टम में रॉयल्टी और टेक्निकल सारा कुछ अचीव करना है, और जल्दी ही इसको अचीव करूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और सर से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे जो दूसरे साथी हैं उनको बुलाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय जय एमबीटी। बहुत अच्छा धन सिंह जी। और हम धन हम सिंह जी के धन बारे सिंह में जी के बात बारे में करना बात चाहूंगा। करना जब चाहूंगा। भी जब भी मेरी दुकान दुकान पे पे आते आते हैं, हैं, तो हम हम भी भी इनको इनको ये ये कहते हैं कहते कि हैं कि पाइल्स स्पेशलिस्ट। तो मेरे यहाँ से पाइल्स की सारी दवाइयाँ यही लेकर के जाते हैं और खत्म करते हैं जो। तो अच्छा लगता है कि चलो, अगर एक एक स्पेशलिस्ट हर डिजीज का, हर बीमारी का कोई बन जाए, तो दुनिया में हर आदमी उसी को पहचानेगा। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, शुगर स्पेशलिस्ट है। हमारे जेएमबीटी में इस बदरपुर एरिया में धन सिंह जी पाइल्स स्पेशलिस्ट। तो इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एक बीमारी को ऊपर फोकस किया और सैकड़ों लोगों को इससे जो है आगे आपने किसका नाम लिया सर? आवाज नहीं आ रही है। एक बार फिर से अपना माइक अनम्यूट करके दोबारा आप वो नाम लीजिए जिसको बुलाना है। दोस्तों, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए मुकेश सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों के बीच मुकेश सर का माइक फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ। मुकेश सर बताएं आगे किसको बुलाना है। अगली आवाज सर सरोज जी की है, बल्लभगढ़ जी से। सरोज जी, बल्लभगढ़। हाँ जी। सरोज जी का माइक अनम्यूट है। हेलो। सरोज जी अपनी बातें रखें।
धन्यवाद सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, नमस्कार सभी को। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? मैम आवाज आ रही है, आप बात आगे जारी रखें। ठीक है सर। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सरोज डागर है, जैसे आप सब जानते हो, और मैं बल्लभगढ़ से हूँ। और पिछले 1.5 साल से जेएमबीडी को मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। वैसे तो मैं जेएमबीडी के साथ जुड़ी हुई 3 साल से। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी दद्दा जी का, जिन्होंने एक जेएमबीडी बिजनेस, इस तरीके का बिजनेस चालू किया जिससे जो हमने सपने देखे थे हम उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हम एक हाउसवाइफ हैं और हाउसवाइफ होने के साथ साथ हम बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते। लेकिन ये जो जेएमबीडी बिजनेस है, जब मैंने इसको देखा और उसकी गहराई को समझा, तो मुझे लगा कि ये वही बिजनेस है जिससे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और अपने ही नहीं, अपने जैसी हर एक लेडीज के, जो कि एक एज के बाद लेडीज किसी, मतलब हर एक लेडीज किसी से पैसे मांगती है और वो पैसे ना मांगे और हर किसी को देने वाली बने, हर उनके लिए। तो इसी क्रम में जेएमबीडी के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। जब मैं जेएमबीडी से जुड़ी थी तो मेरे हस्बैंड को एलर्जी थी और उनके हाथों में बहुत ज्यादा एलर्जी थी, और इसी के प्रोडक्ट यूज करते हुए एलर्जी हस्बैंड की सही हुई। और उसी एलर्जी के कारण आज मैं इस जेएमबीडी से जुड़ी हुई हूँ। और सबसे ज्यादा उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ओम सर का, जिन्होंने जेएमबीडी के प्रोडक्टों के बारे में बताया और उसके बिजनेस प्लान के बारे में बताया। जब मैंने जेएमबीडी ज्वाइन किया था तो कुछ भी नहीं आता था, मुझे बोलना भी नहीं आता था। लेकिन सर की लगातार मीटिंग और सीखना, सर हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि हाँ जी, आप कोई भी सिस्टम है, जैसे अगर हम स्कूल भी जाते हैं तो वहां पे हर किसी को डांट पड़ती है कि नहीं आपने ये अच्छा नहीं किया, आप अच्छा करो। हम कितना भी अच्छा करेंगे तब भी यही बोला जाएगा अच्छा नहीं किया। लेकिन एक ये बिजनेस ऐसा है जिसमें अगर हम कुछ गलत भी करते हैं तो सिर्फ हमें प्रोत्साहित किया जाता है, हाँ जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हम कुछ गलत भी बोल रहे, आपने अच्छा किया, अगली बार और अच्छा कर सकते हो। तो अच्छा अच्छा करते करते ओम सर हमेशा तारीफ करते रहते हैं, आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। अच्छा करते करते हम कब इतना अच्छा करने लग जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, कि हम बिल्कुल बोलना भी नहीं जानते थे। और इसी सिस्टम में बीच में लॉकडाउन आया, लॉकडाउन की वजह से हमने ये सिस्टम छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद हमने दोबारा से स्टार्ट किया। इस बिजनेस में दोबारा आने का कारण भी ओम सर ही हैं। ओम सर ने लगातार हमारा फॉलो अप किया और हमें बिजनेस की गहराई को समझाया, और हमने समझा और हमने दोबारा से सिस्टम को ज्वाइन किया। और आज हम जो लगातार चल पा रहे हैं तो वो भी ओम सर ही हैं। ओम सर ने बराबर हमारा साथ दिया। वो महीने में एक बार मीटिंग देने बल्लभगढ़ आते थे। सर ने बोला कि मैं जब तक आप डायमंड नहीं बन जाओगे मैं आपको एक मीटिंग जरूर दूंगा महीने की। तो यही कारण है कि हम लगातार चल पा रहे हैं। जहाँ पे अटक जाते हैं सर हमेशा हमारा साथ देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। और फिर एक कभी कभी टाइम ऐसा भी आता है कि वो छोड़ देते हैं कि अब आप अपने आप करो। जब अपलाइन, जैसे अभी मुकेश जी ने बताया कि अपलाइन के साथ हम हमेशा नहीं चल सकते हैं, हमें खुद चलना है। अपलाइन का साथ हमें 5% लेना, बाकी 95% हमें खुद करना है। तो ये सारी चीजें हम ओम सर से सीखते हैं। और जब सर हमें अकेला छोड़ देते तो हमें ये महसूस उस वक्त ये होता कि हाँ अभी हमने सर ने छोड़ा है तो हमें 95% करना है, 5% सर का साथ लेना है। क्योंकि हमारी भी टीम बड़ी हो रही है, चारों तरफ से टीम हमें बोलती है आप यहाँ आओ, आप यहाँ आओ, तो हम नहीं आ सकते। तो जो सर ने हमने सिखाया वही हम सर को, वही हम आगे लोगों को सिखा रहे हैं। और बिजनेस की बात कहूँ तो जेएमबीडी एक ऐसा बिजनेस है, मतलब सबसे सिंपल और सबसे आसान बिजनेस है ये। इसको हम बस हमें करना क्या, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने हैं और सामने वाले को कराने हैं। अगर देखा जाए तो अगर हम 2-2 पे भी काम करें ना, कि हमें 2 लोग हर महीने लेके आने, फिर उन 2 से 2, 2 से 4, 4 से 8, सिर्फ हर किसी की एक ही जिम्मेदारी है कि हमें 2 लोग लेके आने।
तो बिजनेस इतना सिंपल हो जाता है। लेकिन लोग ना सिंपल बिजनेस करते नहीं है, उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, कहते हैं जी प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, अच्छे प्रोडक्ट होते हुए बोलते हैं जी प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। लेकिन जेएमडी के प्रोडक्ट जिसने भी आज तक यूज किए हैं, कहीं से भी ये रिजल्ट नहीं आया कि जी प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं ना प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, मैम आप एक बार यूज कीजिए। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप एक साल प्रोडक्ट यूज तो कीजिए। आप एक साल प्रोडक्ट यूज करेंगे, मार्केट का प्रोडक्ट आपने यूज किया, लेकिन अगर आप जेएमडी से प्रोडक्ट यूज करते हैं ना एक साल, तो आपके प्रोडक्ट महंगे नहीं फ्री हो जाते हैं। अगर आप पूरा मेडिकल का खर्चा लगाएं और अपने जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उनका लगा लें, तो प्रोडक्ट जितने के आप लेके आते हैं ना, उतने पैसे आपके घर में इनकम के तौर पे आने लग जाते हैं। लेकिन लोग ये सारी चीजें नहीं सोचते हैं और सिर्फ वो देखते हैं कि जी प्रोडक्ट महंगे हैं। हाँ, हर कंपनी के हर चीज में वो होता है, लेकिन जेएमडी के प्रोडक्टों को अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और हमें हर किसी को यूज करने चाहिए। और यूज करते करते इसमें एक अच्छी तरह आप पैसे कमा सकते हो और अपने हर सपने पूरे इसमें कर सकते हो। सिर्फ एक ही काम हमें करना है कि हमें लगातार चलना है, हमें रुकना नहीं है बीच में कहीं पे भी। जो स्पीड हमने ले रखी है उसी स्पीड से चलना है और चलते रहना है। सिर्फ हमें ये सोचना है कि हमें चलना है, सामने वाला चले ना चले, किसी को देख के हमें काम नहीं करना। हमें ये ठाना कि हमें मंजिल तक जाना है तो हमें चलना है। अगर हम चलेंगे तो लोग हमारे साथ आते ही जाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियां करते हैं कि जी ये वाली कंपनी अच्छी है, ये करिए, लेकिन नहीं, हमें लगातार अगर हम चलेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं जी इसमें कुछ नहीं होता, हमने तो करके छोड़ दिया। आज आपने छोड़ दिया इसलिए आपको कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप चलेंगे लगातार तो आप चलते ही रहेंगे। जैसे कि मैंने बल्लभगढ़ में जब मैंने जेएमडी अब दोबारा से स्टार्ट किया था तो कोई नहीं था, लेकिन मैंने एक फैसला लिया कि मुझे चलना है, किसी को देख के नहीं, खुद चलना है मुझे। तो आज मेरे पास देखो कम से कम 50 से 60 लोगों की टीम है। भरतपुर में भी है, बिहार में भी है और बल्लभगढ़ में भी है। सिर्फ एक फैसला हमें लेना कि हमें लगातार चलना है। कामयाबी तो अपने आप आ जाएगी अगर हम चलते रहेंगे तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और जैसे कि और भी बहुत सारे लोग हैं तो आगे सर उनको मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी आपका। और अगली आवाज मैं बुलाना चाहूंगा ग्वालियर से दीपा जी। और एक स्कूल में टीचर हैं और बहुत अच्छी लेडीज हैं, घर संभालते हुए स्कूल में जॉब भी कर रही हैं और लगातार कुछ समय से जेएमडी के प्रोडक्टों को वो यूज कर रही थी और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और अब ग्वालियर में वो स्टोर भी खोलने जा रही हैं। तो अगली आवाज दीपा जी की ग्वालियर से। हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ, नमस्कार दीपा जी। हाँ, नमस्कार। आवाज आ रही है दीपा जी, बोलिए। हाँ सर, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं नमस्कार। ग्वालियर से दीपा बोल रही हूँ। दीपा पवैया मेरा पूरा नाम है। दीपा जी थोड़ा तेज बोलिए, दहाड़िए मैम, झांसी की रानी बनिए। ओके सर। सर थोड़ा मेरा गला खराब है, इस वजह से थोड़ी आवाज में डिस्टर्ब है। अभी अच्छी आवाज आने लगी, इतना तेज बोलिए चलेगा। हाँ हाँ ठीक है। मैं ग्वालियर से दीपा पवैया। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसे कि अभी मुकेश सर ने बताया कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का जॉब करती हूँ, साथ में घर भी संभालते ही हैं। वो तो हर लेडी ही संभालती है। जेएमबीडी में जुड़े हुए करीबन मुझे 2.5 से 3 साल हो चुका है। लेकिन मैंने जेएमबीडी, मुझे अलका जी ने स्टार्टिंग में जब बताया तो मैंने उसे सिर्फ एक कस्टमर के रूप में ही अपनाया। अरे मैंने कहा मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ और कैसे मैनेज कर पाऊंगी, बहुत सी बातें मैंने सोची और फिर मैंने उनकी हर बात को इग्नोर कर दिया। मुझसे एक बार मुकेश सर से भी मुलाकात हुई, मैंने उस समय उनको भी इग्नोर किया। एक बार ओम सर से भी मेरी मुलाकात हुई, लेकिन शायद उस समय या तो मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया या मेरी सोच ने मेरा साथ नहीं दिया।
मैं हर किसी को इग्नोर करती हुई चली गई। फिर एक बार अलका जी अभी मेरे यहाँ करीब 2 महीने पहले आई, तो उनने मेरी मुकेश सर से बात कराई। तो मुकेश सर ने मुझे थोड़ा समझाया और बोला कि दीपा जी, हम आपके साथ बहुत लंबा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आप पीछे क्यों हटी हुई हैं। तो भी मैंने उनकी बात को इग्नोर करती रही। मतलब मैं एक बहुत ही ढीठ लेडीज बन चुकी थी कि मैंने इनकी बात को सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, किसी बात पे कोई गौर ही नहीं करना है। मतलब जो थिंकिंग दिमाग में थी कि नहीं बस जॉब तक ही ठीक है, नहीं ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, वो रमेश सर की जो मैंने इटावा की जो मीटिंग सुनी, उसमें उनने कहा था कि हमारे जो पूर्वज हैं, मतलब हमारे जो हमसे पहली वाली जनरेशन है, हमारे माता पिता हैं, हमारे दादी बाबा हैं, उनने हमें यही सिखाया है कि बस खरीदते रहो और खाते रहो। वो बात इटावा में मुझे अच्छी लगी सर की। फिर उसके बाद एक दिन सरोज जी मेरे यहाँ आई। सरोज जी मतलब हमारी अलका जी से, वो मेरी मुझसे पहले अपलाइन अलका जी के साथ हैं वो। मुझे कुछ शब्द अभी मैंने सिर्फ ज्वाइन ही किया हुआ है, तो मैंने ज्यादा इस मीटिंग में मुझे शब्द बोलने का अनुभव नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो सरोज जी मेरे यहाँ आई तो उनने हल्का सा डिस्कस किया। उनने मुझे लखनऊ के लिए भी बहुत मोटिवेट किया, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। फिर उनने मुझे इटावा के लिए बोला, तो कुछ भगवान की मर्जी थी या कुछ मेरा भी मूड बन गया। मेरी सासू माँ ने मेरे को उस दिन बहुत सपोर्ट किया। उनने मुझसे कहा कि तुम फ्री हो, कल संडे भी है और इस समय मेरे हस्बैंड भी घर में ही थोड़ा जॉब से डिस्टर्ब हैं, तो वो भी हैं। बोले तुम फ्री हो तो आप लोग चले जाओ, इटावा ही है पास में, और मतलब सरोज जी जा रही हैं तो आप साथ में चले जाओ। तो फिर सौभाग्य, मैं अपना सौभाग्य ही समझ रही हूँ कि मुझे वहां जाने का मौका मिला। वहां जब गए हैं, जब मीटिंग देखी है रमेश सर से, फिर मुलाकात हुई, रमेश सर के द्वारा इनको मतलब हस्बैंड को मेरे को पूरा प्लान समझाया गया, तो बहुत उन्हें अच्छा समझ में आया। उससे पहले जब मैंने ये प्लान लिया था तो उनने मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया या कुछ नहीं, मतलब उनने मुझे यही कहा तुम भी फंस गई मार्केटिंग में। मतलब ऑलरेडी वो मार्केटिंग पहले देख चुके हैं या उनने की होगी, मतलब मुझे इस बात का आइडिया नहीं है, क्योंकि उनने कभी मुझसे इस बात पे डिस्कस नहीं किया। वो तो सिर्फ जॉब पे ही डिस्कस होता था हमारे यहाँ। लेकिन जब से हम इटावा से आए तो अब जेएमबीडी के बारे में कम से कम जॉब से, ड्यूटी से सबसे फ्री होने के बाद, बच्चों से फ्री होने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे हम लोग जेएमबीडी का डिस्कस कर ही लेते हैं। उसके बाद ओम सर से मेरे हस्बैंड की बात हुई, मेरी बात नहीं हुई है ज्यादा, लेकिन ओम सर से जिस दिन से बात हुई है उस दिन से पता नहीं ओम सर ने उन्हें क्या घूटी पिलाई है कि अब तो स्टोर खोलना ही है। तो बस इसी क्रम में आगे बढ़ते गए। मुकेश सर ने भी मुझे काफी प्रोत्साहन दिया और कुछ बातें थी, उनने मेरे जो डाउट थे वो सारे क्लियर किए, और कुछ नेगेटिविटी मेरे जो दिमाग में चल रही थी वो भी उनने मेरी निकाली। उन्होंने कहा आप सोच को बदलो। फिर कल जब ओम सर की मीटिंग जो सोच के ऊपर चल रही थी, उसको सुनने के बाद मेरा बहुत दिमाग चेंज हो चुका है, और मैं सब लोगों का धन्यवाद करूंगी। और मैं ग्वालियर में स्टोर खोलने की तैयारी कर चुकी हूँ और मैंने अपनी सिक्योरिटी भी जमा करवा दी है, और बस मैं आगे यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरा सहयोग करें। सिर्फ 5%, 95% में खुद ही चलने की कोशिश क्या, मैं चलूंगी। अब मैंने अपने अंदर पूरा अपने आप से मैंने ये एक वादा कर लिया है कि मुझे आगे चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आप सब लोगों को धन्यवाद बोलूंगी, और मुकेश सर को धन्यवाद बोलूंगी, ओम सर को धन्यवाद बोलूंगी, जिनने मुझे मीटिंग में बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद सर। जय जय एमबीडी। बहुत बढ़िया दीपा जी, और बहुत अच्छी बात रखी। अभी दीपा जी की मैं बात सुन रहा था, यहाँ से मुझे 2 पॉइंट बहुत अच्छे लगे।
और जो ओम सर, दद्दा जी, पंकज सर, रमेश सर हमेशा बोलते रहते हैं कि फॉलो अप, और यहाँ ये फॉलो अप का नतीजा है अलका जी का, जो लगातार 2-2.5 साल से 3 साल से, बेशक से वो ग्राहक के रूप में थी और जैसा बिल्कुल ढीठ, सुनना ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे बहुत अच्छे इंसान हैं जिनके माइंड में एक नेगेटिविटी जो बनी रहती है और उसके वजह से वो निकल नहीं पाते हैं। लेकिन जब उन्होंने दूसरा पड़ाव यानी सेमिनार का, रमेश सर का जब सेमिनार उन्होंने अटेंड किया इटावा में, तो उस सेमिनार में जो अमित जी का सम्मान देखा, रमेश सर की जो बातें सुनी, उनसे उनके माइंड में सारा ओपन हो गया कि बिजनेस करना क्यों जरूरी है, हमारी जिंदगी आज तक चल के आ रही है। तो भी किसी का भी माइंड खोलना हो तो 2 चीजें आप, अगर आपने इन दोनों चीजों को कर दिया तो सोया हुआ इंसान ऑटोमेटिक जाग जाएगा वो। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम ही रोज उनके घर में जा करके धरना देते रहे, कर लो कर लो कर लो, तो आपकी बातें तो 2 साल 3 साल 4 साल से लगातार सुनने आ रहे हैं। अब उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नई चीजें चाहिए, नई बातें चाहिए, नया बदलाव चाहिए, नए लोग चाहिए कि आपके अलावा भी जो इस सिस्टम में और कौन कौन लोग हैं उन्हें देखे तो। और आज यही चीज था, उन्होंने देखा और उनके दिमाग में सारी बातें बदली, सोच बदली और आज इस सिस्टम में वो आगे बढ़ चुकी हैं। इस सिस्टम को करना क्यों जरूरी है सबसे पहले उन्हें समझ में आ गया है। तो आज हम सब लोगों का पूरा सपोर्ट है दीपा जी के साथ, उनकी फैमिली के साथ, और हम सब मिल करके अपने एक दूसरे के सभी सपनों को हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। आगे अगली आवाज है शिवानी जी नोएडा से, और अभी स्टडी करके अभी जॉब शुरू करी है उन्होंने, और बहुत एक जुझारू लेडीज हैं जो अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहती हैं। तो अगली आवाज शिवानी नोएडा से। शिवानी जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। यहाँ से आपका माइक हम अनम्यूट कर चुके हैं। शिवानी जी शायद अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। तो अगली आवाज मैं जब लक्ष्मी जी को बुलाना चाहता हूँ दिल्ली से, और इस सिस्टम में हमारे साथ काफी समय से हैं, जो ओम सर के हम सब के बीच में ओम सर की परिचित पुरानी है, और लास्ट कंपनी में भी इन्होंने ओम सर के साथ काम किया था, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण सब अलग हो गए। लेकिन अब फिर इस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं और रॉयल्टी अचीवर हैं वो। तो अगली आवाज दिल्ली से लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी अपना माइक अनम्यूट करें, जिसका नाम बुलाया जाए वो अपना माइक तुरंत अनम्यूट कर लिया करे। जैसे धन सिंह जी ने कर लिया, जैसे दीपा जी ने कर लिया, ताकि आप लोग बोलना शुरू करते हैं। टाइम बहुत कम है, टाइम पूरा भी हो चुका है। टाइम की कीमत जी सर। नमस्कार सभी को। नाम लक्ष्मी, दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, और इस सिस्टम में जेएमबीडी सिस्टम में जुड़े हुए 3-4 साल हो चुके हैं, और ये सिस्टम ओम सर की बदौलत मिला था। और जैसे दीपा जी ने कहा कि यह सोच में या किस्मत में कमी थी हमारी, कि जो इस सिस्टम को मैंने बहुत लेट समझा। जब ये जेएमबीडी कंपनी की नींव रखी गई थी, तब से ही ओम सर लगातार फॉलो अप करते रहे, पर शायद मेरी सोच का था वो खेल सारा, या मेरी किस्मत का था कि जो मैं सर को इग्नोर करती रही। पर जब किस्मत और सोच दोनों बदली, तो फिर मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, और इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद जो इसका जो प्लान पहले जो था वो तो था ही, और जो अब है बहुत चेंज है। प्लान इतना अच्छा था, पहले भी था, मतलब पहले ही मुझे इतना अच्छा लगा था, अब तो उसका 10 गुना ज्यादा अच्छा है। तो पहले भी हमने खूब मेहनत करी थी, बस बीच में कोरोना से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, और थोड़ा से हमारे अपलायन सतीश सर का हम लोगों को छोड़ के जाने से काफी डिस्टर्ब हो गए हम लोग, और इस चीज से थोड़ा सा पीछे हट गए थे। पर अब जो नया प्लान आया, और फिर वही लगातार मुकेश सर का और ओम सर का जो फॉलोअप चलता रहा, उसके हिसाब से फिर दोबारा जेएमबीडी शुरू करा। और अच्छी इनकम की बात भी है इसमें,
उसकी इनकम भी बहुत अच्छी ली है और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। और देखा जाए तो हम एक हाउस वाइफ है और कुछ नहीं करते, घर में रह के पार्ट टाइम 2-4 घंटे निकलते हैं। और उससे हमें जब शुरू में मेरी इनकम आई थी तो एक खुशी सी लगी थी, मतलब इतने अच्छा हुआ था, एक प्रोत्साहन मिला था कि जो मैं लाइफ में कभी 1 रुपया नहीं कमा पाती थी, तो ना मैंने कमाया। हमेशा हस्बैंड के आगे हाथ ही ऐसे रखा कि हाथ पसार के रखा कि दो, और मतलब जब वो देते हैं तो लेते हैं, और जब शाम को हिसाब देना पड़ता है तो उसमें एक गिल्टी फील होती है अपने आप में कि हम कमाते नहीं है और 1-1 रुपए का हिसाब दो, बना के रखो 1-1 रुपए कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। पर जब मैंने जीएमबीडी से पहली इनकम ली थी तो बहुत खुशी मिली थी, मतलब ऐसा लगा था कि मतलब मैंने दुनिया में पूरी दुनिया अपनी जीत ली है, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिली होगी। लगता है, कहते हैं ना, अपनी कमाई में बरकत होती है। और आदमी बच्चे कितना भी कमा ले पर अपना कमाया हुआ 1 रुपया भी हो ना, उसकी खुशी कुछ अलग होती थी। तो जब जीएमबीडी में पहली इनकम ली थी तो बहुत अच्छा लगा था। और जब जीएमबीडी में फिर मैं लगातार चलती रही, ओम सर के माध्यम से, मुकेश सर के माध्यम से और सतीश सर के माध्यम से, तो बहुत अच्छी इनकम मिली। इनकम की बात करूँ तो मैंने बहुत अच्छा इसमें पैसा भी अच्छा कमाया, रॉयल्टी 4% रॉयल्टी अचीवर बनी और बहुत मान सम्मान हर चीज अच्छा मिला। तो अब थोड़ा-सा फिर दोबारा से इस बिज़नेस को नए तरीके से, नए प्लान के साथ शुरू कर लिया हम लोगों ने। और मेरी तो यही चाह है कि जैसे मैं पहले कमाती थी, मैं अब उससे डबल, ट्रिपल या 10 गुना ज़्यादा कमाऊँ, क्योंकि उस पैसे की अलग ही खुशी होती है। और इस बिज़नेस को दोस्तों हमें खुशी-खुशी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे हम डिमोटिवेट हो जाएँगे या इसको हम बोझ समझ के करेंगे कि ये बहुत बड़ा बोझ है, हम कभी कामयाब नहीं हो पाएँगे। अगर इस बिज़नेस को हम खुशी-खुशी करेंगे, हँसते-हँसते करेंगे, मस्ती से करेंगे, तो हम एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएँगे। हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। और अगर हमने इस बिज़नेस को बोझ समझ लिया, तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको नर्सरी में एबीसीडी सिखाया जाता है, तो वो खुशी-खुशी कैच कर लेते हैं और खुशी-खुशी मतलब स्कूल जाते हैं और खुशी-खुशी घर आते हैं। वैसे ही इस बिज़नेस को हमें खुशी-खुशी करना है, एन्जॉय से करना है, मस्ती से करना है। अगर हम इसको एन्जॉय और मस्ती के साथ करेंगे, तो हम बहुत आगे जाएँगे। और अगर हमने इसको बोझ बना लिया, तो हम अपनी लाइफ में बोझ ही बन के रह जाएँगे। बस मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देती हूँ, समय की नज़ाकत को समझते हुए, और बाकी सर को बोलती हूँ कि आगे के लिए पोस्ट करें लोगों को। बहुत अच्छा लक्ष्मी जी, और कम समय में आपने अपनी सारी बातें रखी, आपका बहुत बहुत हेलो। लक्ष्मी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम समय में अपनी सारी बातें रखी और अपने इस छोटे से वाक्यांश में आपने बोला कि खुशी खुशी इस बिजनेस को करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रेशर अगर आप लेंगे तो आपको मिलेगा क्या? प्रेशर लेने वाला हमेशा टूट जाता है। और ये बिजनेस निराशा का नहीं है, ये आशा का बिजनेस है। उमंग उत्साह के साथ बिजनेस करना है, ना कि प्रेशर लेने के साथ। इस बिजनेस को आप अटेंशन दें, टेंशन नहीं देना है। लेकिन आज जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, और प्लान भी जब भी देने जाता हूँ, जो लोग इसमें फेल हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, वो टेंशन भरी बातें करनी शुरू कर देते हैं। अरे यार कुछ नहीं होता, बहुत करके देख लिया, इतनी सारी कंपनी कर ली, तुम भी एक नई कंपनी लेकर के आ गए हो, हम भी देख लेंगे, कितना तोप चला लेते हो, तुम कामयाब हो जाओ, फिर हम आगे करके हम भी आ जाएंगे तुम्हारे साथ। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की बातें। तो उन्होंने अटेंशन नहीं किया दोस्त, उन्होंने टेंशन लिया उस बिजनेस में, प्रेशर ले लिया। थोड़ा सा प्लान दिया, प्रेशर डेवलप, थोड़ा सा प्लान दिया, प्रेशर डेवलप, नहीं आया, प्रेशर डेवलप। प्रेशर कुकर थोड़ा यार जो हम बचते रहेंगे हमेशा। इंसान है, भगवान ने दिमाग दे रखा है, सोचने समझने की शक्ति दे रखी है, उसका इस्तेमाल करना है। हमें टाइट नहीं होना, टाइट हो जाएंगे टूट जाएंगे। फ्लेक्सिबल बन के चलना है, और फ्लेक्सिबल आदमी के अंदर हमेशा उमंग उत्साह भरा रहता है, खुशी भरी रहती है। आप प्लान देने जा रहे हैं और आपके प्लान के द्वारा कोई साथी नहीं आया, आपके अंदर एक उमंग उत्साह आनी चाहिए, उससे भी ज्यादा कि जब आपकी ज्वाइनिंग होती है। अब यहाँ पे आदमी ये सोचेगा यार ज्वाइनिंग होने में तो खुशी होती है, लेकिन नहीं ज्वाइनिंग हुई फिर भी उससे ज्यादा ही खुशी होनी चाहिए, ये कौन सी बात कह रहे हैं सर आप? दोस्त बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यहाँ आपके सामने एक सवाल ऐसा आया जिसके वजह से वो नहीं आया। अब आपको एक सवाल और मिला है कि मुझे उस सवाल को ढूंढना है,
और ऐसे पता नहीं कितने सारे और लोग होंगे जो ये नहीं आ रहे हैं। अगली मीटिंग में मैं इन सवालों का जवाब लेकर के जाऊंगा और जो ये सवाल करेगा उसके सामने फटाक से इस सवालों का जवाब मैं दूंगा, तब उसकी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, खुशी होनी चाहिए। और ये बिजनेस में ज्यादा सवाल नहीं है, 8-10 सवाल ही होते हैं, घुमा फिरा के लोग उसी की खिचड़ी बनाते रहते हैं। जो है आप 8-10 प्लान दे दीजिए, 20-22-25 प्लान दे दीजिए, आप देख लेंगे। मुकेश सर धन्यवाद अब कहना चाहता जी का, ओम सर का, कि पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व को बदलने का उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना करके दे दिया है कि हमें कंपनी के लिए नहीं सोचना है, हमें केवल अपने कर्म के लिए सोचना है। कंपनी के लिए तो मैनेजमेंट बैठी हुई है, दद्दा जी बैठे हैं, ओम सर बैठे हैं, पंकज सर बैठे हैं, रमेश सर बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। आप केवल अपने कर्म की तरफ फोकस करें कि मैं अपने कर्म को किस प्रकार से करूं, और जो हमारे कंधे पे जो जिम्मेदारी दी गई है इस सिस्टम में आने के बाद, हम इस कंपनी को कैसे उस मुकाम पे लेके चलें जो कंपनियां 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से उस पूरे विश्व में चल रही है, हम उन सबको पछाड़ दें अगले 5 से 10 साल के अंदर। तो अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब ने बड़े ध्यान से इस पूरी मीटिंग को सुना। शुक्रिया।